अभी तक हमने पढ़ा कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसे होती है, कैसी बनी हुई होती है, उसके कौन कौन से भाग हैं, है ना, उनके नाम क्या है। तो हमने उसमें देखा कि उसका मेन जो पार्ट होता है वो होता है केंद्रक। जैसे तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है तंत्रिका कोशिका का, वो हमारे पैर की तरह होता है। जैसे पैर हमारे नीचे के भाग में, वैसे वो अंतिम सिरा है। जैसे हमारा ये धड़ है उसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। और ये हमारा जो मस्तिष्क है वो मान लो केंद्रक है ना। तो ये बाल फैले हुए हैं, ये क्या है, द्रुमिका। इस तरीके से फैली हुई है। ये पूरे शरीर में फैली होती है, जंतुओं के शरीर में, पेड़ पौधों के नहीं होती। क्यों? क्योंकि जंतुओं को, जीव जंतु होते हैं, उनके पास आप आग लेकर जाओ, हाँ, गाय के पास आग लेके दौड़ो, गाय आगे आगे दौड़ेगी। डंडा लेके दौड़ लो तो भी आगे आगे दौड़ेगी। और पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेके जाओ तो भी क्या पेड़ आगे दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। यानी कि इसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनमें ये तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। किसमें होती है? जीव जंतुओं में होती है, जंतुओं में ही पाई जाती है। और सबसे अधिक और विकसित और जटिल, क्या बोला मैंने? सबसे विकसित और जटिल, विकसित और जटिल तंत्रिका तंत्र। ये नोट करने की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। इसको नोट कर लेना कि सबसे विकसित और जटिल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मानव में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। होता तो सब में है, होता तो, अरे बोलो तो सही, होता तो सब में होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डेवलप है ना, जो विकसित है और जटिल है, वो मानव का। एक उदाहरण से समझो। मान लो हम कहीं पर एक पत्थर पड़े हुए हैं, एक दो ट्रॉली पत्थर पड़े हुए हैं, और उसमें अचानक पत्थर हटा रहे हैं, अचानक अपन ने एक पूंछड़ी देखी, काली काली पूंछ देखी, काली काली। हम उसको देखते ही भागना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि हमारा तंत्रिका तंत्र इतना डेवलप है कि उसने तुरंत संदेश दे दिया मस्तिष्क को कि अरे बाप रे, इधर काली काली पूंछड़ी है, मतलब सांप ही होगा, भाग। और हाँ बोले, हाँ हाँ, आप लेके जाओ, वो डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो हमारे को हमारा मस्तिष्क संदेश देता है। क्या देता है? कि भाग, सांप है। भले सांप नहीं हो, लेकिन काला काला देखा, चमकीला, तो अपन भागना इसको। तो हुआ क्या? नहीं, सबसे विकसित है। जबकि इसकी जगह आप देखो, नॉर्मली वहां कोई भैंस चल रही है और उसने सांप को उसके पास में, और भैंस की नजर उस पर गई तो भी भैंस चरती रहेगी, क्योंकि उसमें इतना सेंस नहीं है। कई बार होता है ना कि भैंसों के पैर में से सांप निकल जाते हैं। उनका तंत्रिका तंत्र इतना विकसित न होने की वजह से क्या होता है, वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। समझ में आई बात? तो सबसे अधिक और विकसित तंत्रिका तंत्र किसका होता है? मानव का। होता तो सभी में, जीव जंतुओं में। दूसरी बात, यह पादपों में नहीं पाया जाता। यह पादपों में नहीं पाया जाता। पादपों में नहीं होता। तीसरी बात, यह पूरे शरीर में फैला होता है। यह पूरे शरीर में फैला होता है। आप इसका नॉर्मल उदाहरण चेक कर लो। आपके किसी ने बाल खींचे, आपको दर्द होता है, यानी यहां पे भी तंत्रिका तंत्र है। आपके पैर में हल्का सा कांटा लगा या पत्थर लग गया, दर्द होता है। होता है कि नहीं? तो ये पूरे शरीर में फैला होता है। चौथी बात, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे विकसित और जटिल मानव का तंत्रिका तंत्र, और पादपों में नहीं होता, और पूरे शरीर में फैला होता है। और मानव शरीर में लगभग, मानव शरीर में लगभग कह रहा हूं मैं,
मैंने आपको उदाहरण दिया 3.40 अरब तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। 3.40 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है मानव के अंदर, लगभग बोला है। अब आप समझिए, एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे का तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, इसकी वजह से वो सांप भी देखता है तो उसको पास में जाके पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र इतना डेवलप नहीं है, उसके मस्तिष्क को संदेश नहीं जा रहा है क्या कि ये सांप है काट लेगा, नहीं जा रहा है संदेश, इसलिए वो सांप को पकड़ लेता है। और यही वजह है कि छोटा बच्चा गाय भैंस के सामने चला जाता है, अपन पीछे दौड़ते हैं, अरे बाप रे मार देगा मार देगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड इतना काम, अपन तो कहते हैं माइंड काम नहीं कर रहा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसका तंत्रिका तंत्र कार्य करने में असक्षम है। लेकिन जो वयस्क होते हैं, नौजवान होते हैं, उनका तंत्रिका तंत्र ज्यादा विकसित होता है, वो तुरंत निर्णय लेते हैं। समझ में आई बात? कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि शराब पीने पर आदमी क्यों लड़खड़ाता है? अगर प्रश्न आ जाए कि शराब पीने पर आदमी क्यों लड़खड़ाता है ना? दूसरी जगह के आदमी लड़खड़ाते हैं, ऐसे अपने मंडार के आदमी खड़खड़ाते हैं, दूसरों को गालियां देते जाते हैं, खड़खड़ा के जाते हैं, आज तो उसको खड़खड़ा के आया, हाँ है कि नहीं? और दूसरा, नशे में उल्टा सीधा बोलते हैं, नशे में गलत गलत बोलते हैं, कहना कुछ है बोलते कुछ है। क्यों बोलते हैं? है ना? फिर बेटा आपको नहीं दिख रहा, आप दोनों उधर चले जाओ, मैंने पहले कहा था कि उधर से निकल के उधर चले जाओ, समझो किसी बात को, है ना? नशे में आदमी क्यों गलत गलत बोलता है ना? उसके अलावा सांप को देखकर डर क्यों जाते हैं? क्यों डरना? सांप की जगह कोई दूसरा जीव भी हो, बिच्छू देखा, भूत नहीं होता, लेकिन रात के अंधेरे में गए, अपन को किसी ने कह दिया कि ये भूमिका उधर मत जाना, उधर भूत है, तो भूमिका नहीं जाएगी, डर गई। क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका ने तुरंत संदेश दिया दिमाग को। और इन सब का एक ही उत्तर है, तंत्रिका कोशिका का सही ढंग से कार्य न करना, यही उत्तर है। अब देखो समझते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है, ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जो तंत्रिका कोशिका के वो लिखवाए। अब मैं सबसे पहले बात करूं कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका के प्रकार, ध्यान से सुनना नीरू। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहली को कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। सिर्फ नाम पूछेगा आपके कोर्स के अंदर, इसका वर्णन नहीं है कि इसके बारे में लिखो, नहीं है, सिर्फ नाम। संवेदी का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं सेंसरी। सेंसरी का मतलब संवेदना, ग्रहण करने वाली। कौन सी? ग्रहण करने वाली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार्तिक अभी बैठे बैठे होठों को ऐसे ऐसे कर रहा है, गलती से होठ नाक के नीचे आ गया। अभी बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा है और गलती से दांत होठ के नीचे आ गया तो दांत कटेगा, और कटने से जो होठ कटेगा, होठ कटने से इसका जो संवेदी तंत्रिका तंत्र है वो सीधा मस्तिष्क को संदेश देगा, तुरंत 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो वो जो होठ कटने का संवेदना है वो किसने ग्रहण की? तंत्रिका कोशिका ने। तो जो ग्रहण करने का काम करता है उसको कौन सी कहते हैं? संवेदी तंत्रिका
यानी ये इस मैसेज को ले जाने का काम करती है। कहाँ तक ले जाती है? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क में पहुंचाने का काम। यानी कि हमें मान लो कि मुझे ये लिख रहा हूं और अचानक यहाँ पर करंट आया, करंट आया, तो ये करंट मेरे को नहीं आया, ये संवेदी तंत्रिका ने इसको ग्रहण किया कि इधर हाथ नहीं लगाने का। हाथ जैसे ही मैंने लिया झटका लगा। तो ये संवेदी तंत्रिका तंत्र इस मैसेज को, झटका लगने के मैसेज को कहां ले जाएगा? फिर अब ये संवेदी ने तो ग्रहण किया, संवेदी के बाद आती है चालक तंत्रिका तंत्र। कौन सी? चालक तंत्रिका कोशिका या तंत्र कह दो, बात एक की एक है। अब देख कुछ कर, संवेदी का मतलब सिर्फ ग्रहण कर रही है। हाथ दिया, ग्रहण हुआ। पानी गर्म है कि ठंडा, हाथ दिया, ग्रहण हुआ। अब आगे मस्तिष्क तक ले जाने का काम चालक, चालक का मतलब चलाने वाला। अब यहां से इस मैसेज को ले जाने वाली जो तंत्रिका कोशिका होगी वो कौन सी होगी? चालक तंत्रिका कोशिका। और फिर ये चालक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क तक संदेश को ले जाती है। ये तो ग्रहण करेगी, संवेदी, ये चालक है, ले जाएगी मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क जो भी संदेश होगा कि कौन सा संदेश मिला है कि ये बात गर्म है, अरे बाप रे इधर करंट है, तो मस्तिष्क बहुत कम समय में, अल्प समय में इसको तुरंत संदेश देगा कि अरे इधर दोबारा हाथ मत लगाना, अरे ठंडे पानी से मत नहाना, ठंडे बीमार हो जाएगा। ऐसा मैसेज देने का काम कौन सी कोशिका करेगी? साहचर्य तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? साहचर्य तंत्रिका कोशिका। तो एक तरीके से मुझे ये बात समझ में आई इन तीन कोशिकाओं के माध्यम से। तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है कि संवेदी कोशिका सिर्फ ग्रहण करने का कार्य करती है। किसको? संदेश को। किसको? संदेश को। मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करती है? चालक तंत्रिका कोशिका। और मस्तिष्क से जो संदेश आता है, रिप्लाई, उसको वहां तक वापस पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हाथ लगाया था लेकिन पूरे शरीर को संदेश दिया। हाथ लगाया था, पूरे शरीर को संदेश दिया, कोई इसको छूना मत। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, पूरे शरीर में गया ना संदेश। नहीं तो अपन ऐसे कहें कि ले हाथ में करंट आता है, पैर में नहीं आता। वो मना करता है, नहीं 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 नहीं। क्यों? क्यों मना करता है? क्योंकि इसने पूरे शरीर को संदेश दे दिया कि यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा है। अब संवेदी अंग भी कई होते हैं। ये तो तंत्रिका तंत्र है, संवेदी अंग भी होते हैं। कईयों के तो कार्य करते हैं, कईयों के नहीं करते। जिनके कार्य करते हैं वो सूंघ के पता कर देते हैं कि मैडम के यहाँ जलेबी बन रही है कि फाफड़े बन रहे। तो संवेदी अंग कौन कौन से हुए? ये तंत्रिका तंत्र अलग होता है ना, अंग अलग होते हैं। हाँ, तो संवेदी अंग कौन कौन से हुए ध्यान रखना। संवेदी अंगों के नाम आप में से कोई बता सकता है? इसका एक नाम और है, ज्ञानेंद्रियां। क्या नाम है? जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर ऑर्गन्स। हाँ, हम देख के पता कर सकते हैं। आंख, कान सुनकर पता कर सकते हैं, नाक सूंघ कर, जीभ चख कर, और त्वचा, त्वचा यानी चमड़ी। ये तो संवेदी अंग है जिसको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ज्ञानेंद्रियों के तो माध्यम से पता चलता ही है। इसके अलावा संवेदी तंत्रिका तंत्र से भी पता चलता है। अब मैंने क्या क्या बताया? मैंने सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के बारे में कुछ विशेष जानकारियां बताई रिंकू, कि यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। मानव का सबसे अधिक और जटिल और विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, पादपों में नहीं पाया जाता तंत्रिका तंत्र। दूसरा, पूरे शरीर में फैला होता है। किसके? पादपों के, जंतुओं के। मानव शरीर में लगभग 3.40 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और अगर तंत्रिका कोशिका एक बार नष्ट हो गई तो दोबारा नहीं बनती है ना। और उसके बाद हमने कुछ प्रश्न देखे कि शराब पीने पर आदमी क्यों लड़खड़ाता है। अभी तक तुमको कारण समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं बताऊंगा। इसके पीछे जिम्मेदार एक ही कारण है, तंत्रिका कोशिका का सही ढंग से कार्य नहीं करना, मतलब संदेश नहीं पहुंचा पाती,
नशे में आदमी गलत गलत बोलता है, सांप को देखकर डरता है ना, अपनी माँ को देख के दौड़ के उसके पास जाता है। क्यों? तंत्रिका कोशिका तंत्र के कारण, न्यूरॉन्स के कारण। अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। ये एक क्या हो रहा है, ये बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, तो ये पानी कैसा है? गर्म जल है। कैसा जल है? गर्म पानी है। और यहां पर आपने मान लीजिए हाथ लगाया, ये मैं हाथ ऐसा ही बनाऊंगा, मेरे को अभी समय नहीं है ना, जब सीखना हो तो हमारे पास आ जाना, हम बढ़िया बनाएंगे। अभी ये मैंने हाथ यहां पर इसके लगाया, तो कार्तिक का है। मान लो इस गर्म बर्तन को हाथ ने छुआ, तो ये संवेदी अंग है, संवेदी अंग। और संवेदी अंग में संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। संवेदी अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा ने छुआ, और त्वचा के अंदर क्या पाया जाता है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। इन्होंने स्पर्श किया कि यार ये तो पानी तो गर्म है। अब इसके अंदर ये जो तंत्रिका तंत्र जिसका हमने चित्र आगे पढ़ा था, वो इस मैसेज को ले जाकर देता है सीधा मेरुरज्जु में। ये मेरुरज्जु क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है? मेरुरज्जु क्या होता है? अच्छा, मेरुदंड। तो मुझे बताइए मेरुदंड किसे कहते हैं? दोनों एकदम सही बोले हो। अरे दादा, ये रीढ़ की हड्डी पीछे ही होती है सभी के, किसी के आगे नहीं होती। रीढ़ की हड्डी, उसी को ही मेरुरज्जु कहते हैं या मेरुदंड कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये संदेश यहां से रवाना हुआ, इधर आया, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से पहुंचा, और आप देखो इसकी लोकेशन देखो मेरुरज्जु की, मस्तिष्क तक जुड़ा हुआ है यहां से, यानी कि हमारे पैरों के तंत्रिका तंत्र भी इससे जुड़े हुए, और पूरे हाथ और पैर के तो जुड़े हुए कि नहीं? और ये मेरुरज्जु जुड़ा होता है किससे? ये मस्तिष्क। और इस मस्तिष्क में जो भी संदेश गया, अब संदेश ले जाने का काम कौन सी? ये तंत्रिका कोशिका, चालक तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? मेरुरज्जु में। कहाँ पाई जाती है? और ये इसको लेके गई कहाँ पर? और मस्तिष्क में जो संदेश है उसका होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण का मतलब ये हमारे फायदे का है कि नहीं है, इससे लाभ होगा, हानि होगी, क्या करना है, ये पूरा डिसीजन लेने का काम माइंड करता है, मस्तिष्क करता है। करेगा कि नहीं? और समय कितना लगता है? 1 सेकंड का 1/10 भाग। 1 सेकंड का 1/10 भाग में इसको छूना, संदेश आना, ज्यादा समय नहीं लगता। हाथ दिया और संदेश गया ना आया, पता भी नहीं चलता अपने को, तो डायरेक्ट पता चलता है। हाथ नहीं लगाने का, मस्तिष्क इतना तेज काम करता है, ये इतनी सेंसरी होती है। सेंसरी का मतलब संवेदी होती है कि तुरंत एक्शन लेती है, और संदेश भी पहुंचा देती है हाथ देते ही। कितना फास्ट काम होगा? 1 सेकंड का 1/10 भाग के अंदर हमारे छूना और वापस रिप्लाई करना। यहां संदेश पहुंच भी गया, रिप्लाई भी आ गया, हाथ मत लगाना। और जो रिप्लाई आया वो साहचर्य तंत्रिका कोशिका के माध्यम से वापस जो संदेश आया, वो कौन सी कोशिका के माध्यम से? तंत्रिका कोशिका। यहां तक समझ में आया? क्लियर है मामला? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। ओके, नेक्स्ट। अब हम देखें कि हमारे ये प्रश्नों के उत्तर कहाँ पड़े हैं। तो याद रखना कि जो आदमी नशा कर लेता है, शराब पी लेता है, अफीम खा लेता है, भांग खा लेता है, उसके शरीर के अंदर, मान लो वो आदमी लड़खड़ा के चल रहा है तो उसको रास्ता सीधा नहीं दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके तंत्रिका कोशिका से सही संदेश मस्तिष्क तक नहीं जा रहा है। पहले वो देखता है इधर,
ऐसे हुआ तो अब वो रास्ता तो भटक गया, तंत्रिका कोशिका तंत्र डिसीजन नहीं ले पा रहा है। यह रास्ता ये है कि, और जब संदेश ढंग से मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा तो मस्तिष्क को, अच्छा तुम ऐसे बोलो कि 2 + 2 4 होते हैं, फिर कोई आके बोले कि नहीं 2 + 2 5 होते हैं, फिर कोई आया कि नहीं 1 + 1 + 1 + 1 4 होते हैं, और ऐसा छोटे बच्चे को समझाया हो तो वो तो कंफ्यूज। सही क्या गलत? मैं सही कह रहा हूं? इसके कई विकल्प देख लो। 1 + 1 + 1 = 4, 1 + 1 + 2 = 4, हाँ 2 + 1 + 1 = 4। अब तुम छोटे बच्चे को, पहली के बच्चे को ऐसे समझाने जाओगे तो वो तो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ढंग से संदेश ही नहीं पहुंच रहा है, मस्तिष्क में संदेश ढंग से पहुंच रहा है। बस जो नशा करते हैं उनके भी यही होता है, मस्तिष्क तक ढंग से संदेश नहीं पहुंच पाता है, मस्तिष्क फैसला नहीं ले पाता क्या करना है। उसको कोई कहता भी है कि ए भाई, तो तू कौन है? क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क में ढंग से संदेश, और संदेश ना पहुंचने की वजह से वो बोल भी नहीं पाता, फिर थप्पड़ पड़ता है, थानेदार साहब आप थे, सॉरी। फिर वो उठक बैठक कर दूं तो उठक तो करेगा, बैठक में सीधा बैठ ही जाएगा, फिर थानेदारी उसको पकड़ के उठाएंगे कि चल भाई अब तू खड़ा हो जा। क्यों? क्योंकि नशे में गलत भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ढंग से संवेदी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कार्य नहीं कर पाता। सांप को देखकर डरने के पीछे भी वजह यही है, और इतना फास्ट ये काम होता है कि हमारे पलक झपकने से भी फास्ट काम होता है। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, कितना फास्ट काम होता होगा, जरा सोच लो कि चोटी हिलाना आसान है, पर उससे भी फास्ट काम क्या होता है, यहां से ग्राह्य मस्तिष्क तक पहुंचाना और रिटर्न साहचर्य से संदेश देना, इतना फास्ट काम होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे ये तंत्रिका कोशिका तंत्र नाम का पाठ है, अगर आपके कोई कार्य आ जाए तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के क्या कार्य होते हैं तो लिख देना। क्या? बाहर मतलब वातावरणीय, बाहर के यानी वातावरण के, लिखो के संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। तो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? तंत्रिका कोशिका। और मस्तिष्क से प्राप्त संदेश को, मस्तिष्क से जो हमें संदेश प्राप्त होता है संवेदी अंगों तक पहुंचाना। संवेदी अंग कौन कौन से? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा तक अंगों तक पहुंचाना। यानी कि हमारे शरीर में जो अंग होते हैं उन तक मैसेज ले जाना और पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। और क्या कार्य करती है तंत्रिका कोशिका? हाँ, और क्या कार्य करती है तुम्हें यह दिख रहा है? हाँ, वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कि ठंड है तो गर्म कपड़े पहन लो सूरज जी की तरह, गर्मी है तो केशव की तरह सारे कपड़े उतार के फेंक दो। तो ये सामंजस्य वातावरण के साथ बिठाया ना। हाँ, हम गर्मी होती है तो हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दी होती है तो मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ये सारा कार्य करने का काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। और क्या कार्य करती है तंत्रिका कोशिका? अगर आपको भी कोई कार्य याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।